अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक तन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना दादा, नींद को तरसे नैना भैया। एक किसी किसी को कांटों पे चल के आए दिल को छेना दादा, आए दिल को छेना भैया। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे भैया, एक झोली में कांटे वीरन। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे दादा। अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी जिसको डस लेता है, मिलता जीवन दान दादा, मिलता जीवन दान भैया। किसी किसी के चींटी के खाने से निकल जाते हैं प्राण भैया। अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। चले हैं 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 16 साल के बाद बाहर आई है। वैसे सुखदेव जी का जन्म हो चुका है, सुखदेव जी का जन्म हो चुका है, लेकिन आपको समझाते चलें कि ये जो सुखदेव जी हैं, ये एक समय पूरी दुनिया में कहते थे विद्वान देवता कि जो एक बार अमर कथा सुन ले वो मान के चलो अमर हो गया।
और अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। ये जो कथा है ये भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई थी। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को, सुखदेव जी ने परीक्षित को और मैत्रेय जी ने विदुर जी को। कथा एक ही है, 4 जगह हुई थी और आज हम आपको सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि जो संसार में कहा कि अमर कथा बड़ी अच्छी है, तो एक दिन भोले बाबा आए मैया सो, पूछी क्या बात है, आज बड़ी उदास हो? बोले हाँ, क्यों? मुझे अमर कथा सुननी है। बोली ये किसने बता दिया अमर कथा आपको सुननी है? बोले हाँ बाबा सुननी है। बाबा बोले कि मैं अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। आज भी अगर नाती को बाबा कहानी सुनाए ना तो बोलते हैं कि हूं बोलते रहना, ताकि पता चले जग रही हो। बोले ठीक। अब बाबा ने पहली ताली बजाई, आसन ग्रहण किया। दूसरी ताली में बाबा ने देखा कि कोई पशु पक्षी जीव जंतु तो नहीं है। तीसरी ताली में बाबा ने ध्यान रखा और आसन लगा के बैठे और मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं। अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनानी, गोला को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। अब मैया को अचानक नींद आई। कहते हैं ना कि कथा श्रवण करो तो चाहे कोई भी वक्ता हो या मैं हूं, कभी कभी आपका रिस्पांस आना चाहिए। मतलब मैं बोलती जा रही हूं, आप ऐसा लगता कि पिट गए आयो गत्ते। कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए जो पता चले आप सुन रहे हो। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी, अरे नींद माँ आई। बोले बाबा समझ न पाए, होता की ओंकार माँ के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। और हाथ बढ़ी हो। अब बाबा कथा सुना रहे, अचानक निगाह गई बाबा की। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी याद हमारी। आदि कथा सुनिए हमने, आदि हो गई वे तारे माँ के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। अब बाबा
बोले कि कथा सुन कौन रहा, जब तुम ना सुन रही तो। ऊपर निगाह पहुंची कि सुक तोता छोटा सा कथा श्रवण कर रहा। बाबा बोले इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ना है बस। अब तोते ने उड़ना शुरू किया, बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया, प्यास की पत्नी गर्भ में और तोता जाए समाया। नाम बड़ा सुखदेव जी उसका, है लीला अपरंपार उमा के पड़ गए सोता, भूतला तेरो खोता। हरि व्यास जी की पत्नी ने अचानक जमाई ली और हवा के रूप में तोता पेट में प्रवेश कर गया। बोले वो पीछे पीछे, अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। व्यास जी बोले क्या हो गया? बोले माया से चोर चोरी करके आओ। व्यास जी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कबते है सो डकैती पर जितवाई करे, खाए को तो दाने ना है, कह रहे चोर चोरी करके आओ है। तो बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है। तो बोले कि जब अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया। जवाब दिया महाराज 9 महीना के बाद में तो पेट में तो निकले ही बच्चा, 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल है गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए, बैठे रहो। 10, 11, 12, कुछ विद्वान कहते 12 साल बाद और कुछ विद्वान कहते 16 साल के बाद सुखदेव जी बाहर आए हैं। तो 2 प्रमाण है, एक विद्वान कहते कि 12 साल बाद आए। तो जब 16 साल का बच्चा, वो भी नगिन अवस्था में, मतलब बच्चा पैदा हो तो नगिन अवस्था में ही होता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन वो सीधे पैदा हुए और सीधे बन के लिए, न माँ को देखा न बाप को। और एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, समझ गए? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले। जब सुखदेव जी चले तो पीछे पीछे व्यास जी अरे बेटा, अरे पुत्र, अरे बेटा जा रहे हैं। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे पता नहीं है कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, आप संशय मत करो, लौट जाओ। ठीक है, जब कहा कि लौट जाओ तो व्यास जी वापस आए, अपने 4 शिष्यों को भेजा, 4 श्लोक दिए कि ये श्लोक आप सुखदेव जी के सामने जाप करना। अब आप समझिए वो 4 श्लोक जिनसे 18,000 श्लोक बने हैं, वही जाप किए, बड़े अच्छे लगे। पुनः वापस आए सुखदेव जी, वही सुखदेव भगवान दिगंबर वेश में 88,000 ऋषियों के सामने हैं। अब आप एक बात याद रखना महाराज, वक्ता